लड़ेंगे। तो ये फर्जी केस से हम लोग डरने वाले नहीं हैं और भी हम लोग मजबूती से हम लोग लड़ेंगे और ये फर्जी केस से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आप देख रहे रिपब्लिक रांची और अभी हमारे साथ है रूपा महतो जो केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं जेल कैंप महिला मोर्चा की। और 1-2 दिन पूर्व की बात है जहां 4 लोगों की, आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, 4 लोगों की मौत हो जाती है चाल धंसने के कारण। और वहाँ पे जब मुआवजा की बात होती है तो उस टाइम सभी दलों के लोग एकजुटता दिखाते हैं, लेकिन केस किया जाता है सिर्फ जेल कैंप पे। तो चलिए हमारे साथ महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रूपा महतो जी हैं, चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जोहार रूपा दी। जोहार, आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से जोहार। जी जी, आप वहाँ जहाँ तक हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे सभी दलों के लोग थे, लेकिन फिर भी जो जेल कैंप पार्टी है उन्हीं पे केस लगाया गया, क्या कहिएगा? हमारे क्षेत्र का कर्मा परियोजना सीसीएल का ही ये घटना है और आपके चैनल के माध्यम से हमने इंटरव्यू भी दिया था। जी। सभी दल के लोग पहुँचे थे, सभी पार्टी का लोग वहाँ पहुँचे थे, लेकिन जेल कैंप जो हम लोग ने नेतृत्व किया, हम लोग ने वहाँ धरना प्रदर्शन किया, तो वहाँ पे सभी दल के लोग पहुँचे थे। लेकिन हमें भी सीसीएल परियोजना से जानना है कि हम जेल कैंप पे ही केस क्यों, क्योंकि सभी लोग के दल वहाँ पहुँचे थे, लेकिन जेल कैंप को केस करके जो सोच रहा होगा सीसीएल प्रबंधक कि हम लोग डराएंगे या धमकाएंगे, तो ये फर्जी केस से हम लोग डरने वाले नहीं हैं और भी हम लोग मजबूती से हम लोग लड़ेंगे और ये फर्जी केस से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि सीसीएल परियोजना अवैध रूप से इतना कोयला निकालता है, लेकिन यही जिला प्रशासन जिन्होंने हम लोग पर, हमारे जेल कैंप के भाइयों पर, मेरे पे जो केस किया गया है वो सरासर गलत है, फर्जी है। हम भी जानना चाहते हैं कि अवैध कोयला रातों रात दिन खुलेआम यहाँ से अवैध कोयला निकल रहा है हमारा परियोजना कर्मा से, लेकिन प्रशासन का भी मिली भगत है और सब मिली भगत करके और हम लोग पे मुकदमा इन लोगों ने दर्ज कराया है। तो जिला प्रशासन से कहना चाहते हैं कि आपने इतना अवैध कोयला हमारा क्षेत्र से जा रहा है कर्मा परियोजना से, तो ओन सीसीएल प्रबंधक को केस क्यों नहीं हुआ? उन लोग पे क्यों नहीं हिम्मत जताता है इन लोग? क्या किया था आप लोग? कितना लग रहा है आप लोग पे कि 1 करोड़ का आप लोग सीसीएल का नुकसान किए हैं? ये सरासर गलत है और हम लोग ने ना ही हम लोग नुकसान किए हैं सीसीएल को, लेकिन ये हम लोग को फंसाया गया है, फर्जी केस किया गया है। तो हम लोग इससे केस से हम लोग और भी मजबूती रूप से हम लोग लड़ेंगे और हम लोग जेल कैंप के हैं। हम लोग टाइगर दादा का विचार से हम लोग जहाँ भी जाते हैं गरीब गुरबा के लिए अगर हित की बात करना, अगर उनके लिए लड़ना क्या गलत है? अगर गलत है तो हम लोग ऐसे ये केस नहीं, हम लोग 1000 केस खाने के लिए तैयार हैं, फिर भी हम लोग और भी हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और ऐसा हम लोग 10,000 केस खाने के लिए तैयार हैं। डर उर नहीं लग रहा है कि केस हो गया? कभी और केस हुआ था क्या? नहीं, केस हुआ है, लेकिन ये जो धारा लगा है बहुत ही बड़ा धारा है और कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब लग रहा है कि इस तरह का नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पूरा फर्जी केस है। हम लोग जेल कैंप का साथी तो नहीं गए थे वहाँ पे, हमारे पूरे ग्रामीण, पूरा सभी दल के लोग और वहाँ पे जितने भी थे लगभग 700 से 800 भीड़ थी। तो क्या 7 लोग ही अपराध वहाँ पे, जैसे हम लोग लग रहा है कि अपराध किए हैं, चोरी किए हैं, उस तरह हम लोग को चिन्हित करके जेल कैंप भाइयों को और हम लोग को केस किया गया है वहाँ पे। तो हम लोग कहना चाहते हैं सीसीएल प्रबंधक से कि इस तरह का जो आपने जो पेपरबाजी और जो उन्होंने दर्ज किया है हम लोग पे केस, तो 1 करोड़ का नुकसान है। तो हम लोग भी जानना चाहते हैं कि उनका जो सीसीएल परियोजना है तो किसी तरह का काम में कोई नुकसान नहीं हुआ है, उनका जो भी कारोबार है उनका चला है, उनका अटेंडेंस भी बना है वहाँ पे, लेकिन फिर भी हम लोग को कमज़ोर करने के लिए हम लोग पे केस दर्ज हुआ है। तो हम लोग और मजबूती रूप से हम लोग लड़ाई को लड़ेंगे और कहीं भी किसी तरह का भी कोई भी समस्या रहेगा तो हमारा जेल कैंप के पार्टी हमेशा खड़ा रही है और रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। वहाँ का ग्रामीण जो भी पीड़ित परिवार था, हम सो के उठे 5 बजे, जैसे फ्रेश उरेश हो ही रहे थे और 6 बजे मेरे को कॉल आया और बोला गया कि इस तरह का घटना घटा है और सोशल मीडिया के माध्यम से ही दूसरे भाई लोग ने लाइव के माध्यम से हमने देखा। तो हम वहाँ पे घटना स्थल पे गए और जाने के दरमियान में पूरा दिन भर भूखे प्यासे हम लोग मतलब कहा जाए तो हम लोग पानी का बूंद भी नहीं लिए थे कि इस तरह का घटना घटा है। 4 हमारे भाई नहीं रहे हम लोग के बीच में और बहुत ही गरीब परिवार से इन लोग बिलोंग करता था। तो
हम लोग गए तो वहाँ पे देखें कि इस तरह का घटना घटा, चाल धंसने की वजह से इस तरह का हुआ, तो कहीं न कहीं सरासर गलत था सीसीएल प्रबंधक को, क्योंकि हम लोग एक छोटा सा हम लोग एक खेती करते हैं तो उसमें हम लोग घोरना घोरते हैं कि हमारा खेती सुरक्षित रहे, बैल बकरी नहीं खाए। तो इतना बड़ा ये परियोजना चला रहा है, करोड़ों अरबों का इसका एक दिन का मतलब इनकम हो रहा है, तो अपना जो भी इनका गार्ड का सुरक्षा देना चाहिए, वहाँ एक बोर्ड लगाना चाहिए कि यहाँ जान का खतरा, जान किसको प्यारा नहीं है। तो शायद वो देख के अपना सचेत रहते या अपने आप को संभालते, लेकिन चाल धंसने के बाद भी वहाँ के जो गार्ड थे और सीसीएल कर्मी के जो लोग वहाँ पहुँचे थे, पूरा वो भाई ने पूरा काफ़ी चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन वहाँ के ग्रामीण जैसे ही वहाँ पहुँच रहे थे तो पहुँचने से पहले ही गार्ड पूरा उन लोग को हटाने लगा। तो और उनका 4 व्हीलर भी था सीसीएल कर्मी का, लेकिन शायद अगर उस टाइम अगर अच्छे से मतलब समय पे अगर इलाज हो जाता, निकाला जाता, हॉस्पिटल अच्छे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता, तो शायद एक भाई का जान बच सकता था, लेकिन उससे भी उनका जान नहीं बच पाया। तो पार्टी का ही उदय हुआ है संघर्ष से। हम लोग हमारा पार्टी 4-5 पार्टी थी, हमारा पार्टी का कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन यहाँ का नियम नीति सही नहीं रहने के कारण हमारे सरकार इस तरह का रवैया है। अभी सोच सकते हैं कि 4 हमारा भाई लोग यहाँ से बॉडी उठा कर्मा परियोजना से, लेकिन उनको तो मुख्यमंत्री को यहाँ पे आना चाहिए, अगर वो नहीं आए तो उनका कोई भी प्रतिनिधि उनका पहुँचना चाहिए। लेकिन सरकार किसी तरह का कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ वोट बैंक से मतलब है, और कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा लापरवाही है। अगर अच्छी से देख रेख होता तो इस तरह का घटना नहीं घटता।